बच्चों, मैं आज 10th क्लास के बच्चों के लिए विज्ञापन लेखन बताने जा रही हूँ। ठीक है, ये आपका लेखन भाग से है और कैसे विज्ञापन लिखा जाना चाहिए, आज मैं इस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। सबसे पहले विज्ञापन शब्द का मतलब क्या होता है, ये आप ध्यान से जान लें। तो विज्ञापन दो शब्दों के मेल से बना है, वी और ज्ञापन, है ना। वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञापन का मतलब होता है ज्ञान। यानी वैसी चीजें जिनमें हम विशेष ज्ञान दे रहे हो, विशेष बातें बता रहे हो, विशेषताएं उसकी बता रहे हो, वही विज्ञापन है। हम किसी भी उत्पाद के बारे में ऐसा बोले, है ना। उत्पाद का मतलब जिन चीजों का हमने निर्माण किया है, जिन चीजों को हमने बनाया है और हम चाहते हैं कि वो चीजें हमारे मार्केट में निकले, है ना, लोग उसे लाभान्वित हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसका विज्ञापन करते हैं। नहीं, अगर विज्ञापन ना होगा तो लोग कैसे उस बारे में जानेंगे कि भाई कौन सी चीजें नई बनी है, कौन सी चीजें अच्छी है, कि इनकी खास खास विशेषताएं होती है। हम अपने तरफ से ये इन सारी बातों को बताते हैं, फिर निर्भर करता है उन पर कि वो आपके विज्ञापन से कितना प्रभावित होते हैं, उन पर कितना प्रभाव पड़ता है और फिर वो उन चीजों को लेते हैं या नहीं लेते, या उसकी ओर आकर्षित होते हैं या नहीं होते, ये उन पर। तो कहीं ना कहीं आपके विज्ञापन के तरीके से भी लोग प्रभावित होते हैं। जिसका विज्ञापन सही तरीके से किया जाता हो, जिसमें सच्ची बातें लिखी होती है, सही बातें होती है और आपने सत्यता का पालन किया है, तो वो विज्ञापन लोगों पे असर ज़्यादा करता है। और सही बात ये भी देखा जाता है कि किस तरह का शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या उसमें खास बातें बता रहे हैं, है ना। इन सारी बातों को लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि विज्ञापन तैयार करते समय किन किन चीज़ों को बहुत बोल्ड लेटर में लिखा जाना चाहिए, कहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए, यानी कैसे हम विज्ञापन अपना तैयार करेंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ का विज्ञापन क्यों। विज्ञापन भी तो कई तरह के होते हैं। जैसे मैं आज कुछ उदाहरण देने जा रही हूँ आप लोगों को। एक तो होता है कि हम जो उत्पाद तैयार करते हैं, यानी जो हमारा वस्तु तैयार होता है, चाहे वो कुछ भी हो, आप कुछ भी जूते बना रहे हो, चप्पल बना रहे हो, कपड़े बना रहे हो, है ना, वॉशिंग मशीन हो, इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ें हैं वो बना रहे हो, या किसी भी तरह की चीज़ें आप पर बना रहे हो और उसका विज्ञापन करना चाहते हैं, मार्केट में लोगों के बीच लाना चाहते हैं, तो आपको उसका विज्ञापन करना होता है। ठीक है ना। दूसरी बात कि ये नियुक्ति संबंधी भी विज्ञापन होता है। कैसे भाई? तो यदि मान लिया किसी कोचिंग है, स्कूल है, संस्थान है, ऐसे कोई जगह है या कोई ऐसा ऑफिस है, कार्यालय है, जहाँ पे स्टाफ की जरूरत है, जहाँ पे लोगों को, है ना, अपॉइंट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी विज्ञापन निकाला जाए, ये भी एक विज्ञापन ही होता है। ठीक है ना। तो वो अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें बातें डालते हैं कि भाई उनको किस तरह का स्टाफ चाहिए, कैसा चाहिए, उनको क्या क्या उनमें वो खोजते हैं, है ना, किन किन बातों का होना आवश्यक होता है, ये अपने अनुसार से वो उसमें विज्ञापन निकालते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं, या कहीं कहीं आपने देखा होगा कि रक्तदान शिविर लगाया गया, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है ना। कहीं कहीं आप देखते होंगे कि पुराने फर्नीचर को सेल करने के लिए लोग विज्ञापन निकालते हैं, कहीं नए फर्नीचर खरीदने के लिए भी लोग प्रेरित करते हैं, कहीं यहाँ तक कि पुराने मकान जमीन खरीद बिके, इन सारी चीजों का क्या होता है, विज्ञापन किया जाता है ना। यानी उनके बारे में विशेष ये विज्ञापन के लिए वो क्या करते हैं, तो एक पेपर पे उसको प्रिंट करके निकाल करके उसको क्या करते हैं, जगह जगह लगाते हैं, जिससे आने जाने वाले लोग उसको समझ सके। इसलिए ये बात बहुत जरूरी है कि विज्ञापन में जिन शब्दों का, जिन भाषाओं का हम प्रयोग कर रहे हो, वो बिल्कुल साधारण हो, आम लोगों की समझ में आ जाने वाली बात हो, है ना। इसमें कोई बहुत व्याकरण और बहुत इन चीजों का, बहुत अलंकार छंद का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। बिल्कुल जन सामान्य लोगों की समझने की बातें इसमें होनी चाहिए। तो हम लोग चलते देखते हैं कि कैसे विज्ञापन हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो विज्ञापन का मतलब क्या, कि विशेष ज्ञान देना है हमें, ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है। दूसरी बात अब यहाँ देखिए कि विज्ञापन का उद्देश्य होता क्या है, क्यों हम विज्ञापन निकालते हैं, क्या इसके पीछे कारण होता है। तो सबसे पहले हमारा जो नवीन उत्पाद है या जो नए जो उत्पाद है, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए हम विज्ञापन करते हैं। दूसरा है कि जो आपने उत्पाद तैयार किया है, आपने जो चीजें तैयार की है, उसके प्रति लोगों को जो विश्वास जगाइए, है ना। आखिर लोग भी तो अपनी चीजों को पूरा करने के लिए, उस चीज को पाने के लिए किसी न किसी विज्ञापन से प्रभावित होकर उस दिशा में दौड़ते हैं, है कि नहीं। कोई भी चीज ऐसी होती है जो आप नई उत्पाद कर रहे हो, तो लोग उस चीज को लेते हैं। अगर आप देखें, गौर से देखें, तो हमारा पूरा लाइफ कहीं ना कहीं विज्ञापन से ही जुड़ा हुआ है।
ठीक है। यदि हम बालों में तेल लगाते हैं तो वो भी विज्ञापन है, टूथपेस्ट यूज करते हैं तो वो भी विज्ञापन है ना। कुछ भी करते हो, जूते चप्पल पहनते हो तो वो भी विज्ञापन से ही प्रभावित होकर हम पहन रहे हैं, या फिर हम कपड़े जो पहन रहे हैं या जो भी यूज कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, वो सब को कहीं ना कहीं हम विज्ञापन से प्रभावित हो करके ही उन चीजों को लेना शुरू किया या हम अपने जीवन में उसको अपना रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें आप समझ गए कि हमारा पूरा जो जीवन है वही विज्ञापन से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारा अब आप या हम कोई नई उत्पाद को तैयार करते हैं तो उनको भी लोगों तक पहुंचाना और उनके प्रति विश्वास जगाना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो क्या दूसरा है कि उत्पाद के प्रति रुचि व विश्वास पैदा करना। कैसे हम उस उत्पाद के प्रति लोगों में रुचि और विश्वास पैदा करेंगे, ये हमारे विज्ञापन के तरीके पर निर्भर करता है। तीसरा है उपभोक्ताओं पर प्रभाव डालना। अगर विज्ञापन में सही चीजों की जानकारी दी गई है तो ये जो उपभोक्ता होते हैं यानी जो उन चीजों को यूज करने वाले हैं उन पे उसका असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। वो कहते भी हैं कि ये चीजें अच्छी हैं, ये चीजें अच्छी नहीं है, तो किस आधार पे ये कर, या तो उन चीजों को उपयोग किया होगा विज्ञापन के आधार पर तभी वो ऐसा करते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो हमारा विज्ञापन करने वाला का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि आप ऐसी चीजों का विज्ञापन करें जो सही में लोगों के लिए सही हो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि विज्ञापन ही बहुत आकर्षक होते हैं और वस्तु अच्छी नहीं होती है, तो ऐसे में उपभोक्ता एक बार उसको यूज करने के बाद फिर दोबारा नहीं करते हैं। तो ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए कि आप सचमुच में लोगों तक सही जानकारी पहुंचाएं, विज्ञापन भी आपके सही तरीका का हो, जो बातें आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हो। इसके बाद और तब हम अपने इस विज्ञापन के आधार पर ही लोगों को अपने उत्पाद खरीदने के लिए, अपनी वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये विज्ञापन करने का उद्देश्य है। यानी जब भी आप विज्ञापन तैयार करेंगे तो इन सारी बातों का विशेष ध्यान रखेंगे कि हम किन चीजों का विज्ञापन कर रहे हैं और किस लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और क्या उसमें सही सही बातें हैं। इन सारी बातों की जानकारी रखनी होगी और तभी आप उसका विज्ञापन करेंगे। चलिए, विज्ञापन के लिए और कुछ विशेष ऐसी बातें हैं जो मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे। तो विज्ञापन तैयार करते समय और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एक पहला है कि तुकबंदी का प्रयोग। ठीक है ना, तुकबंदी का प्रयोग यानी जब भी आप कहेंगे तो थोड़ा कविता जैसा, कुछ ऐसा डायलॉग, कुछ ऐसा बना करके लिखना है जिससे क्या होता है ना कि आपको लगे कैसे नारा स्लोगन तैयार करते हैं तो वैसे ही स्लोगन जैसा ही कुछ आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आए पहले पाए, इस तरह का कुछ होता है। जल्दी जो पहले आएगा वो अच्छा पाएगा, कुछ इस तरह का कुछ ऐसा कोटेशन बना करके कुछ ऐसा तुकबंदी करते हुए आपको वो चीजें इस्तेमाल, एक लाइन में, दो लाइन में, ज्यादा से ज्यादा, ये पूरी कविता नहीं लिखी जाती यहाँ पे। ठीक है ना, तो कविता नहीं बल्कि एक लाइन या दो लाइन का ऐसा कुछ तुकबंदी का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप जिन चीजों का उत्पादन कर रहे हैं उसे तो कम से कम बिल्कुल बोल्ड लेटर में लिखिए, एकदम फ्रंट में लिखिए, सामने लिखिए, ऊपर में लिखिए, ताकि लोगों को ये पहले ही वो नाम पढ़ने में आ जाए, है ना। जब नाम पढ़ते हैं तो फिर उसकी विशेषताएं उसके नीचे ही डालनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है कि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का मैंने विज्ञापन तैयार किया है। तो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का मतलब होता है जहाँ पे एक ऐसा हेल्थ चेकअप किया जा रहा है जहाँ पे किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा निःशुल्क, निःशुल्क का मतलब क्या हुआ, बिना फी का, बिना पैसा का। और स्वास्थ्य शिविर यानी लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, है ना, उसके पैसे नहीं लिए जाएंगे। और ऐसा, और उसके लिए फिर जो प्रॉब्लम होगी उनको वो सजेस्ट किया जाएगा कि भाई आपको ये दवाइयाँ लेनी है, आपको इस तरह फिर आना है, इस तरह का होगा। तो ऐसा मैंने एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया, मान लिया, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने उसके लिए ये विज्ञापन तैयार किया। तो भाई उस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में किन किन बातों को हम देंगे कि क्या क्या चेकअप होने वाला है, आंखों की फ्री जांच होगी, ब्लड प्रेशर की जांच होगी, क्या क्या होगी, तो ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उनकी विशेषताओं में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो विशेषताओं का तो उल्लेख अवश्य होना चाहिए विज्ञापन में। सबसे पहले तो आप बोल्ड लेटर में उस चीज का यानी उस उत्पाद का यानी जिस चीज का भी विज्ञापन किया जा रहा है वो उसको आप बोल्ड लेटर में लिखें। दूसरा, आप उसके लिए तुकबंदी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके नीचे आप क्या कर सकते हैं, विशेषताओं को डाल सकते हैं। यहाँ पे विशेषता जब हो जाए, और इन सब का प्रयोग आप किस तरह की भाषा में करेंगे, तो बिल्कुल साधारण और सरल भाषा में इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपका विज्ञापन बिल्कुल आकर्षक होना चाहिए, यानी बहुत सुंदर से डिजाइन किया हुआ होना चाहिए।
ठीक है ना। आप इसमें जितनी अपनी कलाकारियां दिखा सकते हैं, लेकिन फालतू की अनाप शनाप बातें नहीं लिखनी है। बस उस उत्पाद से मतलब की बातें लिखनी है, कम से कम शब्दों में, अधिक से अधिक जो बहुत कुछ बताने की क्षमता रखता हो वैसा विज्ञापन होना चाहिए। दूसरी बात, जब आपका इस तरह से विज्ञापन तैयार हो जाए तो नीचे में, सबसे नीचे आप इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से क्या करेंगे, आपका नाम व पता जरूर होना चाहिए, उसमें संपर्क नंबर भी होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये क्यों होता है, जैसे मान लो किसी का आपका उत्पाद पसंद आ गया, ठीक है ना, वो लेना चाहते हो, तो वो संपर्क कहाँ करेंगे, तो इसके लिए क्या कहते हैं, एक संपर्क सूत्र यानी एक संपर्क नंबर भी दे, यानी मोबाइल नंबर इसमें दे सकते हैं। और ऐसे मोबाइल नंबर से फिर वो क्या करते हैं, संपर्क करते हैं, उन चीज़ों के बारे में और जानकारी लेना चाहते हो या उसमें उस चीज़ को खरीदना चाहते हो, वो संपर्क कहीं से कर सकें, ठीक है ना। तो ऐसे ये सब पब्लिक के लिए यानी लोगों के लिए हम ऐसा करते हैं और इस तरह से आपका विज्ञापन फिर तैयार हो जाता है।